Hello, everyone. हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो भाई लोग? कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन? गाइस, एक मैंने ट्रेड लिया था लाइव स्ट्रीम से पहले। इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था और ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मेरा स्विंग ट्रेड था। अभी लगभग $23,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट रनिंग है। कोई भी ट्रेड मतलब अभी ट्रेड नहीं लिया है, ये मेरा पहले का ट्रेड चल रहा है। तो कुछ भी ट्रेड करते हैं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले हाल चाल देखते हैं, कैसे हो सब लोग? राधे राधे एवरीवन। ये मेरा पहले का ट्रेड है गाइस। नया अभी कुछ स्ट्रीम में प्लान करेंगे। इसमें मेरा रिस्क है नहीं, मैंने ट्रेल कर दिया है। अगर ये मार्केट रिवर्स हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। मेरा इसमें लगभग ट्रेल कर दिया मैंने $6,000 के आसपास। $6,500 के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, तो इसको होल्ड करूँगा। देखते हैं, अगर अच्छे से ये गिर जाता है तो फिर मज़ा आ जाएगा, नहीं तो $6,500 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सब अच्छा है। प्रॉफिट हो लॉस हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा इफ़ यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू पुट सम मनी ऑन द टेबल। सो मेरा ये रनिंग प्रॉफिट रहेगा। अगर रिवर्स होता है तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुक हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये बिटकॉइन अगर क्रैश होता है गाइस, तो लगभग 1-2 करोड़ के आसपास का इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। नया फ्रेश ट्रेड अगर कहीं पे दिखता है, फ्रेश एंट्री अगर दिखता है, तो मैं इसमें बिटकॉइन में प्लान करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड भी काफ़ी अच्छे लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, तो मज़ेदार लाइव होने वाला है, ठीक है। कल लाइव स्ट्रीम थोड़ा लूजिंग डे हुआ था गाइज, ठीक है। बट उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया उसके बाद। वाइट करो डिस्प्ले। नहीं भाई, ठीक है, रहने दो ऐसे ही। वेरी गुड भाई। कितने लोगों का बिटकॉइन शॉर्ट किया हुआ है बताओ? ठीक है, अभी 20 लाख के आसपास का इसमें प्रॉफिट रनिंग है गाइस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मार्केट नहीं गिरता है तो क्यों नहीं गिरेगा, और अगर गिरता है तो क्यों गिरेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। लॉस एक भी पैसे का नहीं है इसमें, ठीक है। या तो $6,500 आएगा, नहीं तो 1-2 करोड़ आएगा। तो ऐसा है। आज आज यस, आज थोड़ा लंबा लाइव स्ट्रीम करेंगे गाइस, ठीक है। थोड़ा लंबा लाइव स्ट्रीम होगा। एक बार सारे लोग लाइक कर दो नालायक। जल्दी से सारे लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस, ठीक है। भाई जिम जा रहे हैं ना, पूरा बॉडी एकदम ऐसा पेन हो रहा है। आज गिव अवे, चलो ठीक है, प्लान करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा ट्रेड रहा तब गिव अवे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो भैया, हेलो भाई, हेलो, कैसे हो? मयंक भाई, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच भाई। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। चलो अभी प्लान करते हैं गाइस, कुछ फ्रेश ट्रेड प्लान करते हैं, ओके। बिटकॉइन तो ऑलरेडी सेल किया हुआ है मेरा, इधर मैंने कहीं पे सेल किया था। यूएस ऑयल क्या चल रहा है? यूरो यूएसडी, ओके। यूरो यूएसडी भी एक बहुत ही मेजर जोन पे है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह कुछ भी आता है तो ओके, यूरो यूएसडी भी गिर सकता है गाइस, ठीक है। तो यूरो यूएसडी को भी थोड़ा सा नज़र पे रखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होता है ना, तो यूरो यूएसडी में एक अच्छा सा सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होके देखना, ठीक है। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएस लैग कर रहा है सर। एक एक बार लैग होता है मेरे दोस्त, मैं क्या करूँ। एक बार तो लैग होता है। तो अभी भी लैग है क्या भाई? एक बार लैग होता है हर दिन। अभी सही है ना? एक बार कंफर्म करना। अभी आई थिंक सही हो गया होगा। एक बार ऑल ओके कर दो, ठीक है, कि अभी सही हो चुका है। एक बार ऑल ओके कर दो। नॉर्मल है, ओके।
ऑल गुड, एक बार कमेंट सेक्शन में कर दो कि हाँ अभी सही है, तो फिर देखते हैं भाई क्या टारगेट क्या हो सकता है भाई बिटकॉइन का। बिटकॉइन में तो अभी 20-22 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। क्या क्या टारगेट हो सकता है, चलो आप लोग से पूछते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा प्लान करते हैं। जीबीपी यूएसडी में मुझे काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे दिख रहा है गाइज। ठीक है, ये एक सेलिंग जोन था और सेलिंग जोन का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और उसके बाद मार्केट सडन रिवर्सल हुआ था। तो एक जीबीपी यूएसडी में सेल तो कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक दिख रहा है, अगर ये गिरता है तो एक नया लो लगा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल साइड का प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस विल बी दिस 1.3238, और अगर टारगेट आता है तो लगभग 1:5 1:6 के अराउंड, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो मिलेगा, ठीक है। ये ट्रेड अभी अपना ग्रीन में ही चल रहा है गाइस, इसको होल्ड करेंगे। मेरा ये स्विंग ट्रेड है, ये लाइव स्ट्रीम में नहीं लिया है, ये पहले का ट्रेड लिया हुआ है, प्रॉफिट चल रहा था तो इसको होल्ड कर रहा हूँ मैं। और ये मेरा कोई भी अभी नया फ्रेश ट्रेड नहीं लिया हूँ गाइस, ठीक है। अभी थोड़ा प्लान करते हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड थोड़ा देखते हैं। गोल्ड 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे 61,500 तक जाएगा, ओके। गोल्ड लेट्स गो 61,000 टारगेट। 61,000 का टारगेट तो मेरे हिसाब से देखो क्या है ना, बिटकॉइन थोड़ा देर 10 मिनट और है, 4 घंटे का ये कैंडल क्लोजिंग आने वाला है गाइज। अगर ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ क्लोज करता है ना, अगर अगर मार्केट में अच्छा पोटेंशियल रहा, ठीक है, अगर लोग इंटरेस्टेड रहे तो बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है। ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखोगे मार्केट पहले फॉल किया, ये काफ़ी अच्छा पुल बैक आया, लोग इसमें बहुत ज़्यादा लोग बाय किए होंगे, नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। पहला लिक्विडिटी जोन ये रहा, दूसरा लिक्विडिटी जोन ये रहा। अगर मार्केट इसको टैप करेगा तो इसको भी टैप करेगा और इसके नीचे भी जा सकता है। अगर इसके नीचे गया तो मार्केट एकदम बिल्कुल स्लीप हो जाएगा, एकदम बिल्कुल फिसल जाएगा यहाँ के बाद। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर 59,000 के नीचे जाता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 50,000 का रहेगा बिटकॉइन में, ठीक है। फिर मतलब एक राउंड नंबर 55,000 और 50,000 यहाँ तक भी आ सकता है। तो देखते हैं, आज पहले सेलिंग देखते हैं गाइस। ये ऑलरेडी अभी ठीक ठाक प्रॉफिट में चल रहा है, इसमें कुछ लूज़ करने के लिए है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेरा ख़त्म हो जाएगा, यही हो सकता है ना। लेकिन एटलीस्ट $6,500 आएगा मुझे, तो इसमें कुछ खोने के लिए है नहीं। तो मैं बिल्कुल आई एम रेडी टू लूज़, ठीक है। मतलब पॉकेट से कुछ नहीं, मेरा जो रनिंग प्रॉफिट है वो मैं लूज़ करने के लिए रेडी हूँ। तो देखते हैं, पैसा भी वैसे ही बनता है जब आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हो मार्केट में। तो कल कल क्या ही गंदा ये लॉस लगा था गाइज। उसके बाद मैंने मेरा काफ़ी अच्छा मैंने स्कैल्प किया और बहुत ही बढ़िया ट्रेड किया, और नाउ अभी 2,38,000 पे चल रहा है। तो इसको ट्राई करेंगे आज के दिन, इसको $2.5 लाख प्लस करने का, ठीक है। $250,000 प्लस करने का इसको मैं ट्राई करूँगा, और इसी के साथ $25,000 का प्रॉफिट क्रॉस हो चुका है। $26,000 गाइज क्या बात है भाई, क्या मज़ेदार ट्रेड चल रहा है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें मेरा 1,000 पॉइंट अप्रॉक्स मिलने वाला है। $26,000 का भी प्रॉफिट रनिंग है। देखते हैं, इसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं लगा हुआ है, कहीं पे इसको नहीं एग्जिट करना। अगर रिवर्स हो जाता है तो आई एम न्यूट्रल, ठीक है। मुझे कुछ भी दुख या फिर सुख नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स दुख होगा, किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ मतलब अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ 1-2 करोड़ का तो ठीक है, छोटा मोटा रिस्क तो लेना पड़ता है। तो देखते हैं गाइज, बिटकॉइन को अभी रहने दो। अगर ज़्यादा क्रैश होता है ना बिटकॉइन, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो मैं बिटकॉइन को ज़्यादा नहीं देखूंगा। अभी फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे, कि गोल्ड में क्या कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ओके। नया स्कैल्पिंग करते हैं। एक बार सारे लोग लाइक कर दो गाइज, एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो। 19-20,000 लोग देख रहे हैं, एक बार सारे लोग, चलो काउंटिंग करते हैं, ठीक है, काउंटिंग करते हैं। 5 काउंट करेंगे, 5 काउंट करते करते सारे लोग एक बार लाइक कर देना। 1 2 3 4 5 डन, ठीक है। तो जितने लोग भी आलसी हो, थोड़ा 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ओके गाइज। बिटकॉइन सॉरी गोल्ड ना बहुत ही
ज़्यादा मेजर लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो काफ़ी टाइम से ये इधर इस जोन को सपोर्ट ले रहा था, और ये लगभग ये कितने 5 मिनट, ओके सॉरी, इस जोन को देखते हैं, ठीक है, 15 मिनट के जोन पे। तो ये काफ़ी अच्छा फाइनली इस कैंडल में ब्रेकडाउन आया। मैंने सेल भी किया था गाइज इधर, मैंने बाय भी किया था इधर, कहीं पे स्कैल्प किया हूँ। इधर सेल भी किया था, सेल साइड में मैंने प्रॉफिट किया है। इस सेलिंग को भी मैंने कैप्चर किया था, इस सेलिंग को भी मैंने कैप्चर किया है। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा है। अगर आप ऐसे मार्केट को अवॉइड करते हो और इग्नोर करते हो तो आप बहुत, मतलब लाइफ में बहुत कम टाइम अच्छा मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है गाइज। तो जब भी मार्केट अच्छा मूव करता है ना, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को अच्छे से कैलकुलेट कर लो और मार्केट में थोड़ा टाइम दिया करो। ठीक है, बैठा करो मार्केट में, चार्ट को देखा करो कि हाँ ठीक है अभी देखते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी के साथ प्रॉफिट $29,000 प्लस हो चुका है गाइस। मैंने 30 बिटकॉइन सेल किया था इधर, और अभी $29,000 प्लस अभी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यो आज बहुत अच्छा मूव करता है। यस बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा मूव कर रहा है मार्केट, तो इट्स वेरी गुड। ऐसे जगह पे एक ही जोन है जो कि परेशान कर सकता है गोल्ड में, दैट इज़ दिस लेवल। एकदम देखो आज ना, आज मैं बिल्कुल आराम से बैठूंगा। ऑलरेडी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी टुडे। ठीक है, अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है। आज मैं आराम से बैठूंगा और जो भी अच्छा अच्छा सेटअप दिखेगा, 2 3 4 5 स्कैल्पिंग करूंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है आज के दिन। तो एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ेदार। देखो, मैं जो पर्सनल स्कैल्पिंग करता हूँ ना, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मैं जो लाइव में ट्रेड करता हूँ दैट इज़ टोटली डिफरेंट। दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटी होता है। मैं जो पर्सनल स्कैल्पिंग करता हूँ वो स्कैल्पिंग मैं लाइव में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये, मतलब कैसे है ये, क्यों, कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है। तो वो चीज़ नहीं समझ में ही नहीं आएगा। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप स्कैल्पिंग करते हो पर्सनल, वो करके दिखाया करो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ गाइज कभी कभी करने का, लेकिन लाइव स्ट्रीम में क्या होता है ना, वो सेम क्वांटिटी हैवी होता है तो हो नहीं पाता है। मतलब रिस्की रहता है ना, लोग देखते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर कसम खा के बैठो ना कि मेरा एक भी ट्रेड आप लोग कॉपी नहीं करोगे, तो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं ट्रेड करूंगा तो कितना भी मैं मना कर लूँ लोगों को कि भाई ट्रेड मत कॉपी किया करो मेरा, वो वो कॉपी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कसम खा के बैठ जाओ कि एकदम विद्या कसम है आप जो ट्रेड करोगे वो नहीं कॉपी करेंगे, तो मैं दिखा सकता हूँ अपना, जो मैं खुद जो स्कैल्प करता हूँ, कैसे स्कैल्प करता हूँ। एक एक मिनट का ट्रेड होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड बेस्ड ट्रेडिंग होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। तभी देखते हो बैक टू बैक 20 25 ट्रेड बैक टू बैक ग्रीन में मार देता हूँ, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता है कि एक कैंडल आपने सही प्रेडिक्ट कर दिया, और ऐसा नहीं है। भाई विद्या कसम देना पड़ेगा सबको, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। वीडियो बनाओ भैया स्कैल्पिंग, हाँ ये अच्छा आइडिया है, दिस इज़ वेरी गुड आइडिया गाइज। प्रॉफिट $30,000 क्रॉस करने देते हैं, ठीक है, बिटकॉइन का। एक बार देखते हैं, $29,300 का भी प्रॉफिट चल रहा है। 30,000 एक बार प्लस देखते हैं इसमें। ओके, $29,600, $30,000 प्लस हो चुका है, क्या बात है। $31,000 गाइज, ये होता है पेशेंस। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस रहता है, आप ढंग से ट्रेड को एनालाइज करते हो, ट्रेड करते हो। मैं इस ट्रेड का लॉजिक बताऊं आपको, मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। आप भी ऐसे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो। सबसे पहला, ये जो ट्रेड है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस लेवल। ये इस तरह से ऐसा कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था। मेजर जो चैनल है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था, और देख सकते हो गाइज इसी के साथ $33,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइज। लगभग 33 लाख का प्रॉफिट चल रहा है भाई। क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस मनी। पैसा क्या है भाई, ये सब सब वर्चुअल दुनिया है ये।
कभी कभी मोह माया लगता है कि हाँ ठीक है ये पैसा है, क्या करोगे ये पैसे का। समझ रहे हो ना। तो फिर मेरे दिमाग में आ जाता है एकदम ऐसा खूंखार प्राणी आ जाता है, उसके बाद मैं उल्टा सीधा कर देता हूँ कुछ ना कुछ। ए, भाई फ्रेशर्स के लिए कौन सा ब्रोकर पर ट्रेड करें बिटकॉइन एंड गोल्ड? देखो, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो यू कैन यूज़ एक्सनेस। अगर आप इंडिया में रहते हो यू कैन यूज़ कॉइन स्विच, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो मर्ज़ी जहाँ ट्रेड करने का मन करे करो भाई, पहले गरीबी हटाओ, पहले अमीर बनो। $35,000 गाइज। भाई साहब क्या है ये, कितने लोगों के पास ये बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है ये बताओ, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, लोगों को ये सब यकीन नहीं होता है ना कि ये सही है गलत है। रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी फालतू का टाइम नहीं है ये सब करने का। मैं बहुत मुश्किल से 10 दिन का चैलेंज लिया था कि 10 दिन लगातार मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, नहीं तो मैं महीने में 2-3 लाइव ही करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैंने चैलेंज लिया था कि 10 दिन लगातार लाइव करूँगा, ठीक है, पब्लिकली आके। और ये मेरा 7वां दिन है, तो थोड़ा सा अप्रिसिएट करो, लाइक करो गाइस। 27-28 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो एक बार सारे लोग एक साथ लाइक बटन दबा दो, ठीक है। अगर बिटकॉइन आज क्रैश होता है, अगर 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता है गाइस लाइव स्ट्रीम में, तो बन जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। अभी 33 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है। वेरी गुड स्ट्रीम, थैंक यू सो मच भाई। वी नीड स्कैल्पिंग वीडियो। पहले पहले 15,000 लाइक, 20,000 लाइक क्रॉस करो। 29,000 लोग देख रहे हैं, नालायक हो क्या? हाँ, तो ये सबसे पहला ये जो ट्रेंड लाइन था ना, इसको यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लोअर चैनल था, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मैंने ऑल्दो इधर भी ट्राई किया था, लेकिन समहाउ उसमें बड़ा पैसा नहीं बना था। फिर मैंने यहाँ पे भी एक रिस्क ले लिया इस कैंडल में, जैसे ही ब्रेकडाउन आया इधर मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था। ये थोड़ा चैनल इस तरह से है गाइस, ठीक है। मैक्सिमम टच पॉइंट को मैंने मिलाया था, और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और ये चलता चला गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा ट्रेड है ये। इसको मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि ब्रेकडाउन अगर ये सस्टेनेबल ब्रेकडाउन रहा तो ये डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट है 60,000 61,000 का, और अगर 61,000 भी ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्ट टारगेट होगा 59,500 का। थोड़ा बहुत और इसको ट्रेल करेंगे। अभी मेरा लॉक्ड प्रॉफिट है $6,500 का। थोड़ा सा अगर ट्राई करेंगे तो 16-17 हज़ार डॉलर, चलो इतना $10,000 को लॉक कर देते हैं। अगर रिवर्स होता है तो बाकी का प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फा हो जाएगा। ठीक है। ए, थोड़ा सा ट्रेल कर दिया मैंने, $10,000 को लॉक कर दिया है। मतलब या तो $10,000 आएगा, नहीं तो अनलिमिटेड जितना आना रहेगा। बिटकॉइन अगर क्रैश हो गया तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो इथेरियम भी काफ़ी अच्छा गिर रहा है। चलो अभी गोल्ड में प्लान करते हैं गाइस। गोल्ड में क्या है ना, अभी देखो स्कैल्पिंग करूंगा मैं, थोड़ा अच्छे से स्कैल्पिंग करते हैं, बढ़िया बढ़िया सेटअप पे ट्रेड करेंगे। देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। सबसे पहले कभी भी ट्रेड, भाई क्या 1 घंटे पे कैंडल का क्लोजिंग आया है मेरे दोस्त। भाई साहब क्या प्यारा कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है। मैं भाई 20,000 लॉस में हूँ, कुछ हेल्प कर दो। 20,000 लॉस में हो कुछ, भाई आराम से टेक योर टाइम मेरे दोस्त, थोड़ा टाइम लो, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, ठीक है। पैनिक में रहोगे तो और लॉस बढ़ जाएगा। मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैंडल यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्लोज किया है। मोस्ट लाइकली ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर अगर ये ब्रेक डाउन होता है ना गाइस, बहुत गंदा ब्रेक डाउन आ सकता है यहाँ पे, एकदम गोल्ड क्रैश हो सकता है। क्योंकि ये पहले मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ, ट्रेड करेंगे यहाँ पे। अगर देखोगे इफ़ यू सी, मार्केट पहले फॉल किया, फॉल करने के बाद ये अचानक से इस लेवल पे बायर आया, ठीक है, 4,222 पे। यहाँ पे लोग बाइंग में इंटरेस्टेड थे, और मार्केट धीरे 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 करके ऑलमोस्ट अगर देखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसका, तो ये
61% तक गया। अगर आप फिबोनाची यूज़ करते होगे, क्योंकि मैं हर दिन इस टूल को आपको समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गाइस, ठीक है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल साइकोलॉजिकल मेजरमेंट टूल। आप इसको साइकोलॉजिकली यूज़ करते हो कि हाँ ठीक है, देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट जैसे फॉल किया, पुल बैक आया, और ये 61% से फाइनली रिजेक्शन लेना शुरू हुआ था। मैंने इधर शॉर्ट भी किया था, बाइंग भी किया था। देखो, एज ए स्कैल्पर मैं मार्केट में बिल्कुल बायसनेस नहीं रखता हूँ कि यार मार्केट तो ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट तो नीचे ही जाएगा। मैं बिल्कुल अपने माइंड को एकदम ओपन रखता हूँ। मेरा आधा 5-10 मिनट में मैं अपना व्यू चेंज कर सकता हूँ कि चलो। तो ये बायसनेस जो नहीं रखना, ये ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम मार्केट किधर जाएगा। क्या पता यहाँ से गोल्ड एक बड़ा सा 1000 पिप्स का कैंडल बना दे भाई। तो अगर आप बायस्ड रहोगे कि नहीं मुझे तो सेल ही करना है, तो आप तो हर कैंडल में हर जगह पे लॉस करते हुए चले जाओगे। समझ रहे हो स्टोरी क्या है? तो एकदम बिल्कुल, अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे, आप बायसनेस चेंज कर लो ना, आप बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाओ, आपका उधर पैसा बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे 61% से रिजेक्शन लिया और मार्केट इस सेलिंग को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, और सेलिंग भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आ रहा था। बीच में थोड़ा देर यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, लोगों को इनवाइट किया गया है, और उसके बाद फिर से ये एक नया कंसोलिडेशन फेज़ का ब्रेकडाउन आ चुका है। प्रीवियस बाइंग यहाँ से हुआ था काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अगर इस बाइंग को कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ मोर देन 1000 पिप्स, ठीक है। तो ये बाइंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो देखते हैं, ये कैंडल तो क्लोज बहुत ही प्यारा कैंडल क्लोज किया। ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप होता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट जोन पे कैंडल का क्लोजिंग आता है, तो मोस्ट लाइकली इट विल ब्रेक। मतलब वो या तो ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ब्रेकडाउन आता है गाइस तो मज़ा आ जाएगा। बिटकॉइन का प्रॉफिट अभी थोड़ा सा 28-29 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, अभी डॉलर में है गाइस। देखते हैं, यहाँ पे प्लान करते हैं। मैं तो गोल्ड में हूँ बियरिश, ठीक है। गोल्ड में मैं हूँ थोड़ा सा बियरिश। हेलो बीटीसी। देखो सर, अभी जस्ट देखा मेरे भाई, इसमें कुछ लॉस करने के लिए है नहीं। मैंने $10,000 लॉक कर रखा है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है ना, तो मेरा $10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, बाकी ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लॉस नहीं होगा मेरा, लेकिन अगर ये और गिरता है तो मैं इसको थोड़ा राइड करूँगा, ठीक है। ट्राई करेंगे। अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, $17,000 के आसपास लॉक कर दूंगा। एटलीस्ट 17 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन रहने देते हैं, अभी ऐसा कुछ पैनिक वाला चीज़ है नहीं। इससे क्या हो जाएगा, मुझे कर्जा नहीं देना है किसी को, ठीक है। रहने देते हैं, ट्रेड को रिवर्स हो जाएगा, रहने दो। नया ट्रेड पे फोकस करते हैं गाइस। सर आप जैसा ट्रेड करते हो वैसा ही ट्रेड करो, ओके। भाई दुबई में हूँ, मिलना है आपसे। मैं किसी से नहीं मिलता हूँ मेरे दोस्त। कभी ऑफिशियल अगर मीटअप रखेंगे ना, तब बुलाऊंगा, पक्का आना। नाम ले लो भाई, सुमित मलाह। भाई अगर लॉस हुआ ना नाम याद रखना दोस्तों नाम याद रखना सुमित का मैं जनरली नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि लॉस लगता है भाई लव यू ब्रदर, लव यू। चलो 33,000 लोग देख रहे हैं गाइस। चलो अभी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना एक दो स्कैल्प निकालेंगे और कर देंगे स्वाहा, बंद कर देंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन में रिवर्सल, अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल अगर देखें, फिबोनाची अगर यहाँ से यहाँ तक अगर लोगे ना, तो दिस इज़ 61% जोन, ठीक है। यहाँ पे ये 61% जोन के आसपास है अभी, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो ये दिस विल बी योर पुल बैक एरिया। और मार्केट का सिंपल सा थ्योरी होता है कि मार्केट अपने 2 लेग में मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो ये मार्केट फॉल किया, पुल बैक, एंड देन अगेन गिर सकता है। अगर मार्केट सेलिंग में जाना है तो, नहीं जाना है तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसको डिलीट कर देते हैं गाइस, एकदम चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखते हैं और फोकस करते हैं अपने ट्रेड पे। $25-26 हज़ार का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है।
तो घबराने का है नहीं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। फोकस करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में एक बढ़िया सा अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है ना तो दिन हो जाएगा आज का एकदम बिल्कुल सफल हो जाएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन का ट्रेड मैं करना पसंद करूँगा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा दूसरा प्लान भी आपको बता देता हूँ सो दैट आपका माइंड एकदम बिल्कुल रेडी रहे। अगर, ठीक है, अभी तो मेन जोन जो है ना, मेजर जोन 4200 का जो जोन है इसको टैप किया नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला बाइंग ना यहाँ पे आता ना तो एक एक 50-60 पिप्स का एक बाइंग साइड का स्कैल्प कर लेते, लेकिन ये जो बाइंग आया है ये थोड़ा सा ऊपर से आया है। बाइंग अगर अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है ना दोस्त, तो ध्यान रखना इसके ऊपर फिर बाइंग जा सकता है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को बहुत देर तक होल्ड किया था। तो इस जोन पे बायर फिर से एक्टिवेट हो सकता है। जो यहाँ पे बाय कर रहा होगा वो पागल नहीं होगा, उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तभी मार्केट में इतना ज़्यादा बाइंग हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो एक 80-90 पिप्स का तो यहाँ पे देखो ना, हर बार यहाँ पे आया मार्केट, सिंपल आप अगर जोन यूज़ करते हो, मार्केट आया बाय करो, 30-50 पिप्स का एसएल रखो, 100 पिप्स का टारगेट लो, सेम चीज़ सेम चीज़, ठीक है। यहाँ से तो ये सपोर्ट लिया ही था, तो आपके पास 3 बार ये अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे ट्रेड को कैप्चर करने का, 3 टाइम। डिपेंड यही करता है ना कि आप कितने अच्छे से जोन को यूज़ करते हो। अगर नहीं यूज़ करते हो तो क्या ही मतलब है फिर। देखते हैं गाइस, यहाँ पे एक कैंडल बनने दो। मैं थोड़ा सा और साइकोलॉजी को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये कैंडल को क्लोज होने में, इसको हटाते हैं गाइस, एकदम डिस्टरबेंस है। बिटकॉइन वाले ट्रेड का टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। इसका मेरा ट्रेलिंग लॉस जो प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रेलिंग यहाँ पे लगा रखा है $10,500 के आसपास। तो मेरा इसमें लॉस नहीं हो सकता है। अगर रिवर्स होता है तो $10,500 मेरा बन जाएगा, ठीक है। ये बस छोड़ दिया है मैंने कि ठीक है, मेरा इस ट्रेड से कोई लेना देना है नहीं। अगर आता है तो ठीक है, बड़ा प्रॉफिट लेंगे, नहीं तो $10,000 का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेड को मतलब इसको आप लोग मत याद दिलाना चैट सेक्शन में। अभी नया फ्रेश ट्रेड पे फोकस करते हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है, साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इफ़ यू सी मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन किया है और ये कैंडल अभी क्लोजिंग में कितना है, अप्रॉक्स 50 मिनट अभी भी बचा हुआ है, मतलब 50 मिनट के आसपास इस कैंडल का क्लोजिंग। आपको क्या लगता है, मतलब जस्ट प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं आपके साथ, कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो सकता है या फिर रेड में क्लोज हो सकता है। जस्ट टेल मी योर सिंपल ओपिनियन, ठीक है। एज ए नॉर्मल लेमैन अगर आप देखते हो तो ये कैंडल सेलिंग में क्लोज होगा या फिर बाइंग में क्लोज होगा, ठीक है। रेड, मोस्ट लाइकली ये रेड में जा सकता है। तो रेड में जा सकता है तो कोई भी कैंडल ऐसा नहीं होता कि ओपन हुआ गिर गया। ये ओपन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, मतलब ये कैंडल में, इस कैंडल में कहीं ना कहीं से सेलिंग आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। तो अगर ऐसा है कि ये कैंडल में सेलिंग आ सकता है तो बाइंग करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाता है कि आप 5 मिनट पे एक कैंडल बाइंग देखे और बाइंग में घुस गए कि यार ये तो रिवर्सल है। टारगेट आपको उतना बड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेलिंग साइड में करते हो और मान लेते हैं सेम कैंडल, ये कैंडल जितना बड़ा ये ग्रीन में बना है उतना बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड में बना देता है। इमेजिन करो ये कैंडल अप्रॉक्स 300 पिप्स के आसपास है। अगर चलो 300 मान लेते हैं, नहीं 200 पिप्स का भी कैंडल बना तो आपके पास नीचे की तरफ बड़ा टारगेट है, आएगा तो बड़ा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे वेट करेंगे सेलिंग के, कोई सा भी सेलिंग का सेटअप अगर बनता है सामने में तो उसको यूज़ करने का ट्राई करेंगे गाइस, ठीक है। तो सिंपल है, वेट करेंगे। 70% चांसेस है रेड में, हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी, मैं बिल्कुल गेस नहीं करने बोल रहा हूँ कि आप जो बोलोगे रेड तो रेड ही होगा, ग्रीन। भाई मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है। एवरीथिंग इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। आप पिछले हिस्ट्री को देखते हो और उसको देख के गेस करते हो कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है। कुछ भी, कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है मार्केट का, कुछ भी नहीं। मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल,
कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप बस एक प्रोबेबिलिटी देखते हो पिछले सारे हिस्ट्री को देखते हुए, और उसको देख के आप प्रिडिक्ट करते हो दैट मार्केट विल गो अप और डाउन। ठीक है, सिंपल सा चीज़ होता है। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे कोई सा भी सेलिंग का सेटअप दिखेगा तो मैं उसमें रिस्क लेना प्रीफर करूँगा। ओके, अभी तो ये 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। चलो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक भी कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो मैं सेल साइड में जाऊँगा। ठीक है, एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को गाइज। 15,000 लाइक क्रॉस हो चुका है, 35,000 लोग देख रहे हैं गाइज। ठीक है, और बिटकॉइन का प्रॉफिट अभी 24-25 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है। यार मेरा गला सूख गया भाई। रुक जाओ, एक ऑर्डर करने दो गाइज, एक ऑर्डर करने दो मुझे बस, मुझे एक ऑर्डर करने दो। करते हैं कुछ स्टारबक्स से कुछ कॉफ़ी कॉफ़ी करते हैं, बढ़िया लंबा लाइव स्ट्रीम करेंगे। मेरा फेवरेट तो होता है आइस्ड अमेरिकानो। रुक जाओ, एक ऑर्डर करने दो गाइज, बस 2 मिनट का टाइम दो बस मुझे। ठीक है, स्टारबक्स। जाना कह रहा है दिल, जाना। चलो, ऑर्डर हो चुका है गाइज। ठीक है, एकदम ऐसा गला सूख गया है। आने दो ऑर्डर। ओके, ये गोल्ड में तो सेलिंग एंट्री बन सकता है गाइस, बहुत ही प्यारा। क्या ऑर्डर कर रहे हो, हमारे लिए भी कर लो। कुछ नहीं भाई, कॉफ़ी ऑर्डर किए हैं, थोड़ा मार्केट अच्छा है, मेहनत से दिमाग लगा के ट्रेड करेंगे। ठीक है। पता चला, पता चला दिमाग लगा के ट्रेड कर रहे हैं, लॉस हो रहा है। क्या फ़ायदा दिमाग लगाने का। 15 मिनट पे क्या चल रहा है भाई? ओके, 15 मिनट पे 5 मिनट पे तो काफ़ी अच्छा सेलिंग एंट्री ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल जोन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। ओके, इस जोन पे सेल नहीं करना है क्योंकि ये बाइंग जोन है। यहाँ से भी बाइंग आया था, यहाँ पे भी बाइंग आया था, इस जगह से भी बाइंग आया था, तो देखते हैं थोड़ा। अगर आप यहाँ सेल करते तो आप प्लस में रहते। ठीक है, आप यहाँ सेल करोगे तो थोड़ा सा डर रहेगा कि ब्रेक किया या फिर नहीं किया। और ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। ठीक है, 84 पिप्स के आसपास फॉल किया यहाँ से, तो हो सकता है एक भी ग्रीन कैंडल 20-30 पिप्स का अगर बना दिया तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना, आप महंगे चीज़ को खरीद लोगे या फिर बेच दोगे। तो ऑलवेज डिस्काउंट जोन के लिए वेट किया करो। डिस्काउंट जोन कहाँ आ सकता है? अगर आपको सेल करना है, आप डिस्काउंट जोन चाहते हो, तो आप सिंपल सा इस टूल का यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है, जस्ट फॉर बिगनर, बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर लोगे। 50-60% वाले जोन को मार्क कर लोगे ना, तो एक ठीक ठाक डिस्काउंट जोन आपके पास होता है कि ठीक है, इस जोन के ऊपर ये
डाउन साइड का ट्रेंड ओवर हो जाएगा, मे बी प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। या फिर आप ईएमए तक वेट कर सकते हो कि ठीक है अगर पुल बैक आता है तो फिर ईएमए के आसपास मैं सेल कर दूंगा। लेकिन एकदम बॉटम पे सेल करने का मे भी गिर सकता है, आई एम मुझे नहीं पता, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है, कोई सा भी सपोर्ट काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एज ए स्कैल्पर आप अपने जोन का इंतज़ार किया करो, ठीक है। मुझे तो अच्छे जोन पे ही सेल करना है, ऐसा नहीं कि किसी भी जोन पे डाल दिए ऑर्डर, ठीक है। ऐसे करोगे तो फिर फंस जाओगे आप। डिस्काउंट जोन्स समझ में आया, ओके, गुड गुड। अगर आज बिटकॉइन, गाइज अगर बिटकॉइन आज क्रैश होता है, ठीक है, और एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम में ये 50 लाख प्लस का प्रॉफिट रहता है, ठीक है, तो गिव अवे कर देंगे, ठीक है, थोड़ा गिव अवे करेंगे। टारगेट इसमें एटलीस्ट 1 करोड़ का है, अगर गिरता है 1 करोड़ के आसपास, अगर मैं इंतज़ार करूँगा तो 1 करोड़ का जो टारगेट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। $100,000, 60,000 पे मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। और अगर यहाँ पे आया तो डेफिनेटली इसको ब्रेक कर देगा, तो मैं 2 करोड़ के आसपास का भी देखूंगा। मैं इसको बुक तो नहीं करूँगा, ठीक है, या तो मेरा ट्रेलिंग असल जाएगा, नहीं तो मेरा 1-2 करोड़ के आसपास लूँगा इसमें। अगर बहुत गंदा किस्मत रहा तो रिवर्स हो जाएगा गाइस, ठीक है, बट मोस्ट लाइकली इट विल गो डाउन। दो जोन है परेशान करने वाला, ये वाला जोन, ठीक है। मैं आपको एकदम बिल्कुल प्रीमियम साइकोलॉजी सिखाने का ट्राई करता हूँ गाइस, ठीक है। इतने बड़े प्रॉफिट 28, यहाँ पे 34-35 लाख का प्रॉफिट चल रहा था नीचे, ठीक है, और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बुक कर लेते हैं, नहीं। तो ये जो साइकोलॉजी आप सीख रहे हो ना लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मे बी ये मार्केट रिवर्स हो जाए और मेरा ये $10,000 का प्रॉफिट बुक होगा बस, और ये सारा प्रॉफिट चला जाएगा, मे बी। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश हो, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम है, मे बी कंटिन्यू कर दे। अगर कंटिन्यू कर देता है और मार्केट गिर जाता है, 1.5-2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता है, दैट विल बी योर लाइक मंथली सैलरी, कि हाँ ठीक है, अब 1 महीने मार्केट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब आराम से घूमो फिरो, लाइफ में इंजॉय करो, देखना बाद में मार्केट आना ज्वाइन करना, देखना क्या चल रहा है मार्केट में। तो वो चीज़ होता है, समझ रहे हो ना। मैं क्यों इस प्रॉफिट को छोड़ रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मैं ऑलरेडी इस मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, तो ठीक है थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ देते हैं, क्या पता और प्रॉफिट ऐड हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट $10,000 तो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, साइकोलॉजी को आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन करोगे तो सही से होगा। चलो यहाँ पे ब्रेक डाउन तो कर दिया गाइस गोल्ड, और यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड करते हैं, ठीक है, कितने पिप्स का, ओके 37 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। एक सेल साइड का स्कैल्प करते हैं गाइस इधर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, रुक जाओ, अभी एंट्री नहीं किया हूँ, अगर और डिस्काउंट मिल जाता है तो देख लेंगे, अगर पूरा डिस्काउंट मिलता है तो छोड़ देंगे ठीक है ज़्यादा डिस्काउंट भी सही नहीं होता है। चलो आई थिंक ये, अरे यार मार्केट मिस ना हो जाए, किधर गया गोल्ड, गोल्ड ओके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 10 लॉट अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, कैंडल $3,800, चलो ये यहाँ पे $3,800 के आसपास रिस्क है। काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन आया है, अगर मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करता है तो बहुत ही प्यारा फॉल आएगा। अगर थोड़ा बहुत और मैनिपुलेशन करना चाहेगा तो कर सकता है ये, एटलीस्ट इसमें टारगेट 100 पिप्स के आसपास रहेगा। थोड़ा बहुत अगर मुझे और कहीं पे ऐड करना रहा तो मैं ऐड कर दूंगा गाइस, ठीक है, क्वांटिटी। अगर ये जोन में साइडवेज रह गया ना गाइस तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, पहला ही स्कैल्प गलत हो जाएगा। थर्टी एट पिप्स के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट 100 पिप्स का है, तो रिस्क रिवॉर्ड इज़ वेरी गुड। अभी कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है, सो लेट्स सी। ग्रीन में तो आ चुका है ये ट्रेड, 37,500 लोग देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। अभी मेरा 2 ट्रेड चल रहा है गाइस, एक में बिटकॉइन में $24,000 के आसपास, और अभी गोल्ड का जस्ट अभी मैंने ट्रेड पंच किया है, $700-800 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है
देखते हैं, इसमें टारगेट $10,000 का है। 100 पिप्स का टारगेट मैंने रखा है। ब्रेकडाउन तो काफ़ी अच्छा आया है, अगर इसको मैनिपुलेट करना होगा तो कर देगा, अगर इसको फॉलो करना रहा तो एटलीस्ट $10,000 का इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है, चलो $1700-1800 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, कम ऑन। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल इज़ वेरी गुड। 38,000 लोग देख रहे हैं गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्रेड रूम पे। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज। $1600-1700 का भी प्रॉफिट चल रहा है, टारगेट इसमें $10,000 का है। अगर ये मैनिपुलेशन रहा, इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आता है तो इट विल गो अप, तो मैं इस ट्रेड को कट भी कर सकता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे लॉस में, तो क्योंकि यहाँ पे फिर मैनिपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल कोई भी फालतू रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इनिशियल रिस्क मेरा $3,800 का है। यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन दिखा, लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ दिखेगा तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा $500,000 के आसपास। ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँगा, ऑल्दो ये भी रिस्क छोटा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ है, लोग इधर सेल कर रहे होंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सेलर पैनिक में आके यहाँ पे लिक्विडिटी जैसा एक्ट हो सकते हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं गाइज, अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है ट्रेड, तो इट्स ओके। 40,000 क्रॉस होता है कि नहीं, देखते हैं गाइज। आज 40,000 लोग क्रॉस होते हैं कि नहीं, एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। देखते हैं आज 50,000 टारगेट रखते हैं, हाईएस्ट इस मंथ का। ये 7वां दिन है गाइज, मैं कंटिन्यू 7th डे ये मेरा लाइव है, तो देखते हैं 50,000 लोग या फिर 40,000 क्रॉस करो। ठीक है, सारे लोग लाइक कर दो एक साथ स्ट्रीम को, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग रहता है ना, उतना ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है ट्रेड लेना, और उतना ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, डोपामाइन रिलीज़ होता है। ओके, चलो आज तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो मज़ा आता है। बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में अभी $25,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइस। गोल्ड में $1700-1800 का भी प्रॉफिट चल रहा है। 40,000 लैग हो गया क्या भाई? 42,000 लोग देख रहे हैं भाई, क्या है ये चलो अच्छा है, गुड, वेरी गुड। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम में। अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होता है ना गाइज, बहुत ही मज़ेदार एकदम प्यारा सा ट्रेड हो जाएगा ये। हम्म, 2 ट्रेड अभी चल रहा है गाइज यहाँ पे, एक गोल्ड और एक बिटकॉइन का, लेकिन गोल्ड आई थिंक अगर एक बार भी मैनिपुलेशन किया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा लॉस में। ठीक है, ज़रूरी नहीं मैं यहाँ तक वेट करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मार्केट। यहाँ पे लोग लिक्विडिटी के जैसा, यार ये ट्रेड गलत हो सकता है गाइज, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर देते हैं। मैंने इसको कट कर दिया है कॉस्ट पे। ठीक है, ये कैंडल सही नहीं बना रहा है, सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज किया है, तो मे भी ऊपर जा सकता है, देखते हैं मैंने इस ट्रेड को अभी कट कर दिया गाइज, ठीक है, कॉस्ट पे, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे सही बना नहीं रहा है। अगर आएगा तो एक कैंडल में यहाँ पे एसएल चला जाता है, इस वजह से मैंने इसको कॉस्ट पे यहाँ पे रिमूव कर दिया इस ट्रेड को।
यार इट्स ओके, इट्स ओके। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा है, इस वजह से मुझे देख सकते हो। देखो, अगर ये ब्रेकडाउन रियल रहता ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इस कैंडल के बाद मैंने एंट्री किया था यहाँ पे, कंटिन्यूएशन आना रहता तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। बट आया नहीं और मार्केट रिवर्स हो रहा है, इट मीन्स मार्केट में सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये ट्रेड रिस्की हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कट कर दिया कॉस्ट पे। देखते हैं, थोड़ा सही प्राइस एक्शन बनने दो। अच्छा, जल्दबाजी वाला ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस, थोड़ा सा इंतज़ार करो। बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है गाइस, बिटकॉइन वाला ट्रेड चल रहा है अभी। कॉफ़ी लेट, कॉफ़ी अभी ऑर्डर किया है, आ रहा है वो, ठीक है। देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। एक बार ऊपर जाने दो मार्केट को, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया था। रिस्की था ये ट्रेड, इस वजह से। कॉस्ट पे लॉस नहीं हुआ गाइस, कॉस्ट पे मैंने इसको रिमूव कर दिया था। अगर अगर दोबारा से यहाँ पे कुछ भी सही सेटअप दिखता है ना, दोबारा से अगर कंटिन्यूएशन आने का ट्राई करता है, तो फिर यहाँ पे रिस्क लेंगे, क्योंकि एक बार वीक हैंड्स को रिमूव कर सकता है ये मार्केट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये गिर सकता है। मेरा जो एनालिसिस है सेल साइड का, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। रिस्क ले सक रिस्क थोड़ा सा ना, बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब माइक्रो स्टॉप लॉस पे ये ट्रेड तो नहीं हो सकता यहाँ पे। रुक जाओ गाइज, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से बढ़िया ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ठीक है। चलो, आपका ना एक पोल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट अ पोल, पोल करते हैं एक। पोल ये रहेगा कि गोल्ड, पोल क्या कर सकते हैं। व्यू तो जाहिर सी बात है सेलिंग का ही रहेगा सारे लोगों का। ट्रेड आप कैसे करते हो ये मैटर करता है। रहने देते हैं गाइस, पोल करने का कोई हेल्प मतलब यहाँ पे मतलब है नहीं। देख सकते हो गाइस, ये ट्रेड अगर मैं कट नहीं करता ना, तो ये मेरा एसएल चला जाता, ठीक है। तो दैट वाज वेरी गुड डिसीजन टू क्लोज दिस ट्रेड। देख सकते हो, अगर ये नहीं क्लोज करता ना मैं सही टाइम पे, तो इसका एसएल जा सकता था। अच्छा डिसीजन था। अभी एक ट्रेड किया था गाइस, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया मैंने। देखते हैं, अच्छा ट्रेड करेंगे, बिल्कुल इंतज़ार करो, कोई जल्दबाजी नहीं रखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट करके उठना है, लॉस नहीं करना है। अगर री एंट्री करना पड़े दैट इज़ ओके, बट लॉस नहीं करेंगे। ऑर्डर इज़ नियर बाय, आने दो ऑर्डर गाइस। ऑर्डर किया मैंने, कॉफ़ी आ जाएगा, थोड़ा एक्टिवेट हो जाऊंगा। इतना हैक्टिक डे रहा है ना गाइस, क्या बोलूँ। अब अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो मैं डेफिनेटली इन हूँ, ठीक है। अगर दोबारा से इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड में मेरा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। कैंडल लो पे मैं यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है। देखते हैं, एटलीस्ट 100 पिप्स का टारगेट रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये मेक और ब्रेक जोन पे है। अगर ब्रेक करता है तो बहुत गंदा वाला ब्रेकडाउन आ सकता है इधर। ओके, पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं गाइस, पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं। कैंडल लो अगर ब्रेक करता है तो एंट्री ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। 3000 डॉलर के आसपास रिस्क रखते हैं इसका। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तभी एंट्री ट्रिगर होगा, अदरवाइज ये ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। इस बार होल्ड करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। चलो, एंट्री ट्रिगर हो चुका है गाइस ऑलरेडी। कैंडल क्लोजिंग में अभी भी टाइम है, बट लेट्स सी, इस बार कोई गलती नहीं। इस बार होल्ड करूँगा मैं ट्रेड को, ठीक है।
क्योंकि पुल बैक के बाद ये मार्केट गिर रहा है, तो दिस टाइम ये अगर फिबोनाची भी लेते हो तो ये बिल्कुल 61% जोन से गिरना शुरू हुआ है। $1000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। सो देखते हैं। ओके, जोन के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ज़रूरत पड़ा तो इसमें मैं और भी लॉट साइज़ ऐड करूँगा। अभी 10 लॉट मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया है। ओके, टारगेट इसमें $10,000 का रहेगा गाइस, 100 पिप्स का। 100 पिप्स यहाँ पे आता है। ओके, इस बार एग्जिट नहीं करूँगा, ठीक है। इस बार या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट थोड़ा सा और मूव करने दो, तो फिर इसका सीटीसी कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। लॉस कुछ भी नहीं होगा। ओके, बिटकॉइन वाला ट्रेड चल रहा है गाइस। बिटकॉइन में $26,300 के आसपास प्रॉफिट अभी चल रहा है। अगर गोल्ड कंटिन्यू करता है तो इजी टारगेट आएगा, ठीक है। ओके, कम ऑन, कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, लेट्स गो। 2,000 ओके, ओके, कम ऑन, कम ऑन, $2,500, कम ऑन। ऑर्डर आई थिंक आ चुका है गाइस। यार अब अगर ऊपर जाता है ना तो मैं नहीं खेल रहा, फिर मैं आउट हूँ। भाई डिलीवरी बॉय दिखा दो ना एक बार लाइव। डिलीवरी बॉय कैसे दिखाऊंगा, मेरा कैमरा इधर रहता है, सेट किया हुआ है। $2,200 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, $10,000 का ओके, $3,000, कम ऑन, लेट्स गो। 1:1 हो चुका है। अगर किसी को ट्रेल करना है यू कैन ज़ीरो योर रिस्क, ठीक है। आप ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हो। मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा, नो जल्दबाजी। चिं चिंदी चिंदीगिरी नहीं करना है, ठीक है। ओके, कम ऑन, $3,000। थोड़ा सा इसको चाहें तो इसको कम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ट्रेल करके कॉस्ट पे भी लगा सकते हैं। चलो कॉस्ट पे लगा देते हैं। आज बिल्कुल एकदम सेफ ट्रेड करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। ये रिस्क फ्री ट्रेड है। अगर रिवर्स होता है तो भाड़ में जाए, दूसरा ट्रेड प्लान कर लेंगे। क्योंकि ये कैंडल अगर इसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आता है तो ये टाइम पास वाला जोन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस ट्रेड में रिस्क फ्री कर दिया है। अभी $2,200 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर कंटिन्यू करना होगा तो इसी कैंडल से कंटिन्यू करना चाहिए इसको। अगर नहीं करना होगा तो ये टाइम पास कर देगा। सो इट्स बेटर टू ज़ीरो योर रिस्क। अभी सिर्फ इसमें या तो प्रॉफिट आ सकता है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है। ओके, $3,200 गाइस, वेरी गुड। क्या 8,000 भाई। क्या ये भाई, टारगेट टच किया है लेकिन एग्जिट नहीं हुआ ट्रेड भाई। ओके, कम ऑन, कम ऑन, 7,000, 8,200। ओके, वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे टारगेट तक। थोड़ा ट्रेड करते हैं गाइस, थोड़ा ट्रेल करते हैं। भाई ये क्या था यार, टारगेट टच किया है भाई, एग्जिट नहीं हुआ है। अभी $8,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मैंने ट्रेल कर दिया है। थोड़ा टाइट ट्रेल करते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो रिवर्स हो सकता है। ओके, क्या हैकर वाला ट्रेड था भाई। क्या हैकर वाला ट्रेड था ये। एक कैंडल में $10,000 का दिखाया था टारगेट, लेकिन बुक नहीं हुआ यार। वेरी सैड, वेरी सैड। चलो टारगेट को ना थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर ये हमें परेशान किया है तो हम थोड़ा सा अब मार्केट के साथ खेलते हैं। $15,000 का टारगेट रखते हैं गाइस, ठीक है। नाउ टारगेट, वी विल इंक्रीज आर टारगेट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है $5,400 का, मतलब $5,400 बुक हो चुका है। अगर रिवर्स होता है तो एटलीस्ट इतना आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो $15,000 लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। वैसे 100 पिप्स का टारगेट इसमें आ चुका है। माई टीपी $10,000 जिसका हिट हो। चलो मेरा $5400 का टीपी हिट हुआ गाइस। बहुत ही प्यारा फॉल किया था, एक कैंडल में टारगेट था गाइस, एकदम एक।
एक कैंडल में पता नहीं मेरा टारगेट क्यों नहीं हिट हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट टच हो चुका था, ठीक है, ट्रेड टच हो चुका था। कैसा लगा ये ट्रेड था कैसा, ये बताओ। मज़ेदार था या फिर नहीं था, ये बताओ। बहुत प्यारा ट्रेड है। यस, देख सकते हो कितना, मतलब ईजीएस्ट वे टू डू अ स्कैल्प, ठीक है। कितना इजी था ये ट्रेड को करना और कैप्चर करना। मज़ेदार। नालायक लाइक क्यों नहीं करते हो फिर? लाइक करो जल्दी से। जल्दी से सारे लोग एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। नेट को क्या हो गया भाई? लाइक कर दिया सर। अगेन फॉल कर रहा है गाइस। थोड़ा सा मुझे बाहर देखो आया क्या, कॉफ़ी ऑर्डर किया था। अगेन फॉल कर रहा है गाइस। 39,000 लोग देख रहे हैं गाइस। लाइक कितना है? 22,000। 30,000 लाइक पूरा कर दो, ठीक है, जल्दी से। नया ट्रेड प्लान करते हैं कुछ। ये काफ़ी अच्छा स्कैल्प ट्रेड था गाइस। बिटकॉइन में क्या चल रहा है? बिटकॉइन थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है गाइस। बिटकॉइन में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस $10,000 का है। $23,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं ये इसमें क्या होता है। अगर ये कैंडल लो ब्रेक करता है ना बीटीसी में, तो हो सकता है मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर ये कैंडल लो ब्रेक करता है 62,300, 62,300 अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसमें मैं थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड करूँगा, ठीक है। बाकी ये बहुत ही प्यारा ट्रेड था। इसमें मैंने दो बार ट्राई किया था। एक बार मैंने ट्राई किया था तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। दूसरा बार फिर से ये जैसे ही ईएमएस रिजेक्शन लेना शुरू हुआ था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और एकदम बिल्कुल 1 मिनट में ये 10 लाख का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन रिवर्स हो गया। 5,000 कितने डॉलर का प्रॉफिट बुक किया था। क्लोज ट्रेड अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पे $5,400 का ये मेरा प्रॉफिट हिट हुआ था, ठीक है। ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस ट्रेड, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रेड था। और ये ट्रेड चल रहा है तो इसको इधर कर देते हैं और अभी मैनेज करते हैं कुछ नया ट्रेड। चलो बिटकॉइन में ना कुछ ट्रेड प्लान करते। देख सकते हो ये कैसा गोल्ड पूरा रिवर्स हो गया भाई, टारगेट देके। जिसका भी 100 पिप्स का डायरेक्ट एग्जैक्ट टारगेट हिट हुआ था, वो बताओ। मज़ा आ गया। रूम में कौन है आप? रूम में मेरे साथ दोस्त हैं भाई। मक्खन। कॉफ़ी कौन सा है? आइस्ड, आइस्ड अमेरिकानो। थोड़ा एक्टिवेट हो जाऊंगा तो और अच्छे से ध्यान से ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो कुछ प्लान करते हैं। आई थिंक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो हमें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए मार्केट को, और मार्केट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, ठीक है। अगेन एक और बार इधर चोरी करें क्या, बताओ। एक और बार स्कैल्प निकालते हैं। दोस्त फेस रिवील। भाई वो इतने सारे दोस्त हैं, कितने लोगों के फेस रिवील करूंगा मैं। लव यू सर, लव यू टू मेरे दोस्त, लव यू टू। प्लान करते हैं गाइस यहाँ पे। कुछ दोबारा से मैं सेल साइड में ही प्लान करूँगा। अगर अगर मार्केट इसके नीचे जाता है दोबारा से, तो मैं दोबारा से एक और स्कैल्प ट्रेड करूँगा। इस जोन के नीचे जाने दो। ठीक है, इस जोन के नीचे जाने दो, इसको मैं हटा देता हूँ। इस ग्रे एरिया के अगर नीचे जाता है, क्योंकि ये जो सेलिंग आया है ना, ये एक सेलिंग पहले ये सपोर्ट था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्कैल्प ट्रेड अगेन। तो मैं यहाँ पे एक और स्कैल्प ट्रेड करना पसंद करूँगा गाइस। रुक जाते हैं थोड़ा सा, कितने 24 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। अरे यार निकल गया, ज़्यादा नीचे निकल गया।
यार ये मिस हो गया भाई, बहुत ही प्यारा एंट्री। अगर सही जगह पे होता तो इसको अच्छे से मैनेज करते। चलो कोई नहीं, इसको अच्छे से मैनेज करते हैं, तो प्लान करते हैं। अच्छा कैंडल बनने दो, करेंगे यहाँ पे एक एक ट्रेड तो बनेगा। ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट, ये लोअर ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर। नहीं नहीं, रहने दो गाइस, अभी इसमें सेल मत करना, ठीक है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता है, कैंडल नहीं क्लोज करता है इस बॉक्स के नीचे, तब तक यहाँ पे एक भी शॉर्ट साइड का एंट्री नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से एक अप साइड का भी मोमेंटम आ सकता है, शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इस जोन को टैप करने के लिए आ सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर ये जोन देखोगे तो लगभग 84 पिप्स के आसपास का जोन है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो थोड़ा सा शांत रहो, इसके नीचे आने दो। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो वी आर रेडी टू शॉर्ट। यहाँ पे एक छोटा सा 25-30 पिप्स के आसपास यहाँ पे एसएल रखेंगे, और फिर से 100 पिप्स का एक टारगेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये ऐसा ट्रेड रहेगा, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, थोड़ा धीरज रखो तो सही होगा। 24,000 लाइक क्रॉस हो चुका है गाइस। 30,000 लाइक कब पूरा होगा? हम्म, तुझे सोचता। दिल से धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छे हो सर। सर जी लव यू टू ब्रदर, मेरे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे तरफ से भी ढेर सारा प्यार आपको। लव फ्रॉम युगांडा, लव फ्रॉम इंडिया भाई। भाई चिप्स भी मंगवा लो। भाई क्या नालायक जैसा बात करते हो। जिम ज्वाइन किया है, चिप्स मंगाने, इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स भी ले ही लेते हैं। सुधरो रे सुधरो। 100 लॉट खोल दो भाई आज, अरे पागल हो क्या? भाई अगर मुझे कोई भी उकसाने का गलती किया तो उसको मैं कर दूंगा ब्लॉक। गलत मोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं, ये कैंडल ट्राई तो कर रहा है गाइस, अगर सही से ट्राई किया तो वी विल ऑल्सो ट्राई। ओके, 1,000 लॉट, 1,000 लॉट में तो भाई द एंड हो जाएगा, दिस इज द एंड। नहीं नहीं यार, एंट्री तो अच्छा दिख रहा है बट नहीं, प्लीज़ कंट्रोल, कंट्रोल मयंक कंट्रोल। नहीं नहीं गाइस, मत करना, ठीक है। मत करो, अभी मत करना, ठीक है। जा सकता है बट इट्स वेरी रिस्की ट्रेड। जा सकता है बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड है। नीचे से सपोर्ट बना हुआ है, देख सकते हो ये कैंडल में। इधर हमने लास्ट ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट किया था, बहुत प्यारा फॉल किया था, बट फिर से ऊपर गया, ईएमएस रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट नीचे गिर रहा है। बस ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पे अगर दोबारा से सपोर्ट लेता है तो दिस विल गो अप अगेन, एटलीस्ट 84-90 पिप्स के आसपास ऊपर चला जाएगा, तो फालतू का एसएल चला जाएगा आपका। सो इट्स बेटर टू वेट। कैंडल अगर ओके गिर गया, देख लेते हैं, अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो कर लेंगे फिर। बीटीसी वाला ट्रेड अभी भी चल रहा है गाइस, बट आई थिंक ये जिस हिसाब से ये धीरे 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 जाता जा रहा है ना, अभी $22,300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा
63,000 पे है। देखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत और क्वांटिटी ऐड करें क्या? नहीं नहीं, रहने देते हैं गाइस। नॉट अ गुड जोन। जोन तो अच्छा है, ऐड कर सकते हैं बिटकॉइन में। चलो कॉइन स्विच में कर देते हैं गाइस। थोड़ा सा एक लॉट, एक बस एक बिटकॉइन बस कर देते हैं, इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। आईएनआर में थोड़ा सा पैसा बन जाएगा। स्टॉप लॉस 50,000 का रखते हैं, 50,000 इंडियन रुपीज़। इसको होल्ड करेंगे गाइस, ठीक है। जिसको भी एफआईयू में करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच का लिंक मिल जाएगा। अच्छा है, इसमें ट्रेडिंग काफ़ी ईजी रहता है, चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो आप। और अगर मेरे लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा आपके ब्रोकरेज में, ठीक है। गोल्ड तो गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते गाइस, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज 1 मिनट में, और आई थिंक हमने ये अपॉर्चुनिटी को कर दिया है मिस, ठीक है। ये सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं बस रिस्की ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पहले मैंने कहाँ पे सेल किया था, पहले मैंने इधर कहीं पे शॉर्ट किया था, इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट कर दिया। फिर मैंने इधर सेल किया और ये अपना टारगेट आ गया। क्यों मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था इधर? क्योंकि ये अपने बाइंग जोन के ऊपर कैंडल क्लोज किया था, ठीक है। दिस वाज ए प्रीवियस बाइंग एरिया। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया था तो ऊपर जा सकता था, एग्जैक्टली हुआ भी, देख सकते हो यहाँ तक ऊपर गया। एसएल चला जाता तो मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। दोबारा से जब ये फेक ब्रेकआउट होकर नीचे आना शुरू हुआ तो इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया था और बहुत ही प्यारा फॉल कर गया। सेम चीज़, मैं कोई भी रिस्की ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। आराम से वेट करेंगे, ठीक है, सही सेटअप का इंतज़ार करेंगे, जहाँ पे एकदम बिल्कुल सटीक एंट्री मिलेगा वहीं पे ट्रेड लेंगे। देख सकते हो, अगर अगर 5 मिनट कैंडल पे ना ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज करता है ना, तो ये 70-80 पिप्स के आसपास ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे जगह पे रिस्क लेने से अच्छा है थोड़ा सा इंतज़ार करके ले लेंगे गाइस। कैंडल तो क्लोज हो गया है काफ़ी सही। अगर मिस हो जाता है ना ये ट्रेड तो बुरा तो लगेगा, जेन्युइन बात बताता हूँ, थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा था, बट 5 मिनट ज़्यादा अच्छा काम करता है। देखते हैं, अगर 5 मिनट पे थोड़ा सा पुल बैक आता है तो कैंडल हाई का एक रिस्क लेंगे, ठीक है। कितना पिप्स का, छोटा मोटा रिस्क लेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं। पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं इधर, $3,000 के आसपास। मैक्सिमम रिस्क $3,000 का रहेगा, और टारगेट अगेन 100 पिप्स का, $10,000 का। थोड़ा इंतज़ार करते हैं गाइस, अगर डायरेक्ट गिर जाता है तो मेरा ऑर्डर मिस हो जाएगा। मैं इसको अभी अभी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे मैनुअली एंटर एंटर कर लूँगा। ओके, आज थर्सडे, कल कल मार्केट बंद है क्या? मुझे बताना एक बार, मार्केट कल बंद है क्या? लव यू, लव यू टू ब्रदर। फ्राइडे को मैं कहीं तो सुना हूँ कि मार्केट शायद कल बंद है या फिर कुछ है। यार बिना एंट्री के अगर गिरा ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा यार, बहुत ज़्यादा ही नीचे चला गया। आई डोंट थिंक अब इसमें एंट्री मिलने वाला है। 40,000+ लोग देख रहे हैं गाइस, क्या बात है। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम में। 30,000 लाइक क्यों नहीं हो रहा है पूरा फिर? यार मार्केट गिर गया यार, मिस हो गया भाई। कोई नहीं, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो अगर मिस हो गया ना तो अब नया प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा।
करना तो है सेल, ठीक है, सेल करना है, इतना ये कंफर्म है। न्यूयॉर्क सेशन इज क्लोज। ओके। हाँ, तो और क्या ही होगा, न्यूयॉर्क सेशन ही क्लोज रहेगा, तो वही तो मेन है। बैंक हॉलीडे, ओके। यू आर नंबर वन स्कैल्पर। बैंक हॉलीडे, ओके। नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या जान के करोगे? मेरा मेरा खर्चा पता है कितना होता है? मेरा खर्चा होता है एक चाय या कॉफ़ी, नॉर्मल खाना। मेरा खर्चा अगर देखोगे ना तो मैक्सिमम क्या ही कर सकता हूँ, अगर मैं शॉपिंग वॉपिंग नहीं करूँ तो मैं पार्टी नहीं करता हूँ, दारू वारू नहीं पीता हूँ। ट्रैवलिंग में मेरा खर्चा होता है, ठीक है। ट्रैवल करता हूँ तो खर्चा होता है मेरा, शॉपिंग करता हूँ तो खर्चा होता है, और ये दोनों हमेशा नहीं होता है, तो ओकेजनली होता है, ठीक है। तो बाकी टाइम में मेरा पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है, ज़्यादा यूज़ ही नहीं पड़ता है पैसे का। दिन का खर्चा एक कटिंग चाय और एक बिस्किट 100 रुपया, 100 रुपया खर्चा होता है मेरा एक एक दिन का। गिव अवे। रुक जाओ भाई, अभी ट्रेड तो करने दो, एक दो एटलीस्ट। गिव अवे करके एक दो ट्रेड करने दो एटलीस्ट। अगर दोबारा से मौका मिलता है ना गाइस, तो करेंगे ज़रूर। ये ब्रेकआउट फेलियर पे पक्का एंट्री होगा, ठीक है, क्योंकि पहले मिस हुआ था। अगर दूसरी बार मौका मिलता है तो यहाँ पे एंट्री होगा। वेट करते हैं, ये बाइंग आने दो। जो भी इस जोन पे पहला रेड कैंडल क्लोज करेगा उसमें अपना शॉर्ट होगा। ये ग्रीन में, ओके, 5500 $800 का, सॉरी, इंडियन रुपीस का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। भाई क्या क्रेजी वोलेटाइल है मार्केट भाई, क्या क्रेजी गिर रहा है, कहीं पे कोई मौका नहीं दे रहा है किसी को सोचने समझने का। कर लेंगे, ठीक है, चलो। अपने पास प्रॉफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा पिछला प्रॉफिट जा सकता है, 100 पिप्स है अपने पास। सो क्योंकि मार्केट गिर रहा है काफ़ी अच्छा, तो कैंडल क्लोज, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस विल बी एबव EMA। देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट करो, ओके, 9 सेकेंड। एक बार और देख लेता हूँ, मैं एक भी रिस्की ट्रेड आज नहीं करूँगा, ठीक है, 4 मिनट में, ओके। चलो अच्छा है, 15 मिनट पे भी बेरिश है मार्केट। चलो, मैंने यहाँ पे एक सेल किया है, और इसका स्टॉप लॉस 33 पिप्स के आसपास है। अभी $400 का अभी प्रॉफिट चल रहा है इसमें। टारगेट इसमें भी 100 पिप्स का रखते हैं गाइस, ठीक है, $1000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। चलो, लेट्स गो। अगर मार्केट नहीं आता है नीचे, सो ट्रैप हो जाएंगे एक बार, और $3000 के आसपास इसमें एसएल चला जाएगा। चलो, देखते हैं गाइस, बिटकॉइन का ट्रेड अभी भी चल रहा है, $23,500। और गोल्ड अभी कॉस्ट टू कॉस्ट मूव कर रहा है, $200-300 का भी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। टारगेट $10,000 का है। कंटिन्यूएशन ट्रेड है ये, अगर ये कंटिन्यू करता है तो बिल्कुल 1 कैंडल में टारगेट आएगा, अगर नहीं कंटिन्यू करता है तो इसमें छोटा सा लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1300-1400 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। कम ऑन, कम ऑन, ब्रेक कर दो। प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करता है ना तो डायरेक्ट इधर कहीं पे $5,000-6,000 का प्रॉफिट दिखाएगा डायरेक्ट।
अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो डायरेक्ट एसएल जाएगा। 15 मिनट पे कैंडल 2 मिनट में क्लोज होगा। अगर ये कैंडल इधर क्लोज करता है ना दोस्त, बहुत ही ज़्यादा मैं टारगेट हटा दूंगा, क्योंकि ये प्रीवियस जोन का यहाँ पे फुल ब्रेकडाउन आने वाला है। ठीक है, मैं टारगेट को कर रहा हूँ रिमूव। 15 मिनट पे मार्केट इज़ लुकिंग गुड। टारगेट को हटा देते हैं गाइस, अगर गिरेगा तो अच्छा टारगेट ओपन रखते हैं, बड़ा प्रॉफिट करेंगे। अगर रिवर्स होता है तो $3000 का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा इसमें। बस ये कैंडल 1-2 मिनट में ऊपर जाके क्लोज ना कर दे, क्योंकि ऊपर है इसका सपोर्ट एरिया। ठीक है, चलो अभी कॉस्ट में मूव कर रहा है। कम से कम एक कैंडल का तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए यार, क्या जिंदगी करते हैं। चलो एक कैंडल का भी स्टॉप लॉस है इनिशियली। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो ऐसे में। क्या है ना, ब्रीदिंग स्पेस देना मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 200-300 पिप्स का टारगेट रखते हैं। अगर ये टारगेट तक आता है ना, अगर स्पाइक में गिरता है ना, तो $30,000 का प्रॉफिट आएगा, $30,000 का। देख लेते हैं, ये कैंडल 1 मिनट में क्लोज होगा। अगर क्लोज करता है, ब्रेकडाउन आता है तो गुड टू गो, फिर इजी है। ओके, 44 सेकंड बचा हुआ है गाइस। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यार, बदतमीज़ कैंडल बना रहा है ये तो। ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर कट कर दूंगा। ठीक है, इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो थोड़ा सा देखते हैं गाइस। ये कैंडल का क्लोजिंग एकदम धोखा दे दिया भाई, सी दिस। ठीक है, ये था एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट, एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट था ये, एकदम एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस ब्लू लाइन के नीचे कैंडल का क्लोजिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और स्पाइक ऊपर की तरफ लगा देगा, दैट विल बी वेरी पेनफुल। ठीक है यार ये कैंडल का क्लोजिंग बहुत घटिया आया है भाई थोड़ा 2 मिनट और इंतज़ार कर लेता ना भाई, तो एंट्री सही हो जाता। ये कैंडल देख सकते हो, क्या ही ट्रैप कैंडल बनाया है। अब बहुत ही लो चांसेस है कि अगेन यहाँ से गिरेगा। 15 मिनट पे ये कैंडल सही क्लोज किया नहीं है। $4000 का इस ट्रेड में मेरा लॉस चल रहा है गाइस। चलो कोई नहीं, अब ट्रेड ले लिया है तो ले लिया है। इसमें या तो $6200 का एसएल जाएगा, नहीं तो बनाएंगे तो 25-30 हज़ार डॉलर बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की हो गया। ये कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली पॉलिटिकल कैंडल क्लोज कर दिया है भाई। रिस्की ट्रेड हो गया ये, पता है, रिवर्स हो सकता है। ये रिवर्स हो जाएगा। ये कैंडल ऊपर जा चुका है गाइस, और मेरा एसएल कट चुका है इस ट्रेड का। बहुत ही गंदा। 2 मिनट और वेट कर लेता ना तो मैं अवॉइड कर सकता था इस एंट्री को $6200 का एसएल चला गया गाइस। कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं। ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगा ये कैंडल ब्रेक कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकडाउन हो सकता है, और मैंने लास्ट 2 मिनट में ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ये देख सकते हो, एंड दिस वाज माय मिस्टेक। कोई नहीं, टारगेट अच्छा था, बड़ा था। अगर गिरता तो मज़ेदार फॉल करता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, पहला ट्रेड में 100 पिप्स का मूव आया था, दूसरा में 62 पिप्स का एसएल चला गया ये ट्रेंड लाइन है गाइस, यहाँ से सेलर थोड़ा थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो सकता है यार, लेकिन क्या
ट्रैप हुआ यार इस कैंडल में। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं। स्टिल वी आर इन प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप स्ट्रीम को एंड से देख रहे हो तो आप प्रॉफिट में ही होगे। देखते हैं। मैं करूँगा तो सेल करूँगा, एक एक लास्ट सेल ट्रेड करूँगा। सही जगह पे बनने दो, क्योंकि मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। मार्केट बहुत ही सही दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छा फॉल करेगा। बिटकॉइन में $27,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ये कैंडल काफ़ी अच्छा गिरना शुरू हुआ है। अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो ये इसमें $50,000 प्लस प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। ये बिटकॉइन वाला ट्रेड अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा रहेगा $20,000 के आसपास, मतलब एटलीस्ट $20,000 मेरा आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट स्कैल्प करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। छोटा मोटा रिस्क लेंगे, 20-30 पिप्स के आसपास रिस्क लूँगा फालतू का। यार ये ट्रैप हो गया यार। पता है मैं ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया यार। जनरली मैं लेवल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब ज़्यादा नहीं देखता हूँ मैं। ओके, फेक ब्रेकआउट तो यहाँ पे बनाया है। अगर किसी को रिस्की विस्की ट्रेड करना है तो यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है गाइस, ठीक है। अगर नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड करूँगा, ठीक है। लास्ट ट्रेड होगा 20 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस होगा। अभी अभी ट्रेड नहीं किया है, मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं लगा है। मैं ट्रेड करता हूँ तो बिल्कुल लाइव स्क्रीन पे पंच कर देता हूँ। मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है ना, इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा कुछ बन जाएगा, तो ये सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। अगर ऊपर जाता है तो ये कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। चलो एक एक लास्ट स्कैल्प ट्रेड करते हैं गाइस गोल्ड में। लास्ट ट्रेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद नो मोर ट्रेड। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो मैं कैंडल लो पे एंट्री रहेगा मेरा। सेम कैंडल हाई का $2,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। नीचे आने दो, अगर नहीं आता है तो मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर नहीं लगाएंगे इसको। नीचे आने दो, तब यहाँ पे एक सेल करेंगे, ठीक है, कैंडल लो पे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग जोन भी है। तो एटलीस्ट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। अगर नहीं करता है तो ये मेज़र इस जोन को टैप कर देगा। जो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये 70-80 पिप्स के आसपास ऊपर जा सकता है, वो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं गाइस। नो, ये ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा निकल गया तो फ़ायदा है नहीं। आई थिंक थोड़ा सा अब यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर देगा, ठीक है। क्योंकि बैक टू बैक 3 बाइंग कैंडल यहाँ पे क्लोज़ किया है, और सॉरी 5 मिनट पे ये तीसरा बाइंग कैंडल क्लोज़ कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अब मामला ख़राब हो सकता है गाइस। मैं आपको यही बोलूँगा, थोड़ा देर अवॉइड करो इसको, ठीक है। प्लान करते हैं बिटकॉइन में कुछ करने का। गोल्ड इज़ वेरी रिस्की राइट नाउ। लास्ट ट्रेड करते हैं गाइस बीटीसी का। बीटीसी में नया शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, री एंट्री कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अगर इस जोन के ऊपर निकलता है लॉस बुक कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ से ये फॉल कर सकता है। देखोगे $28,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, $28,000 का। मैंने 30 बिटकॉइन यहाँ पे इधर शॉर्ट किया था, ठीक है। और ये गिर रहा है अभी $29,000। काफ़ी अच्छा ये अगर अगर प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो मैं इसको ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। इसके आसपास ला दूँ। देखते हैं। ये 15 मिनट का ये कैंडल है बिटकॉइन का। ओके,
इमेजिन करो गाइस, इमेजिन करो, ये सेलिंग एक और यहाँ पे मिल जाता है। भाई लाइव स्ट्रीम में 50 लाख से भी ऊपर का प्रॉफिट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। $50,000 को क्रॉस कर देगा अगर अगर ये सेलिंग यहाँ पे एक और लेग बना देता है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग अगर यहाँ पे बनता है तो मोर देन $50,000 प्रॉफिट दिखाएगा। देख लेते हैं थोड़ा देर। गोल्ड में सेटअप बनने दो गाइज, ठीक है। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव कर रहा है यहाँ पे। उल्टा सीधा रिस्क लेने से अच्छा है थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं, सही सेटअप बनेगा तो स्कैल्प कर सकते हैं। देख सकते हो बाइंग आया है तो अचानक से सडन रिवर्सल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे एक दो कैंडल का मैनिपुलेशन हो सकता है, उसके बाद अगर गिरता है तो वो जेन्युइन मूव आएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे यहाँ पे, इफ़ यू विल सी दिस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक इसका पुल बैक आ रहा है, ठीक है। अ, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखा करो, मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार ये देखो क्या हुआ ना, लास्ट वाला स्कैल्प ट्रेड मैं छोड़ देता, या फिर अगर जहाँ पे मैंने एंट्री किया अगर उधर कैंडल क्लोज करता ना तो इजी टारगेट आता 10-20 हज़ार डॉलर का। बट ये कैंडल क्लोज ऊपर जाके कर दिया, ठीक है। एक्सट्रीम जो सेलिंग बाइंग पॉइंट था उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया, और फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर गया ना तो मे बी ये पूरा भी ऊपर जा सकता है, पूरा कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे। बीटीसी तो सेलिंग कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है गाइस। प्रीवियस लो को ब्रेक करने दो। इस इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बहुत ह्यूज सेलिंग देखने के लिए मिलेगा बिटकॉइन में। जीबीपी यूएसडी में क्या चल रहा है भाई? जीबीपी ओके भाई, जीबीपी यूएसडी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक प्लान किए थे, आई थिंक जीबीपी या फिर यूरो यूएसडी। जीबीपी यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल किया था, कर सकते थे इधर। ला ला। सिल्वर भी अभी अपने ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, गोल्ड भी ले सकता है। अगर ईएमए का ब्रेकआउट फेलियर होता है ना तो यहाँ पे एक लास्ट एक एक ट्रेड करूँगा बस, छोटा मोटा रिस्क लूँगा 25-30 पिप्स का, या तो बिटकॉइन में या तो गोल्ड में, ठीक है। मोस्ट लाइकली जिस तरह से बिटकॉइन गिर रहा है गाइस, बिटकॉइन में ही ज़्यादा अच्छा सेटअप बन सकता है। भाई मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ना दोस्त, अगर मैं ट्रेडिंग से रूबरू नहीं होता ना कॉलेज लाइफ में, तो पता नहीं ये जो मेरा प्रॉफिट रनिंग है ना, ये जीवन में कभी इतना पैसा देख पाता या फिर नहीं देख पाता, मुझे नहीं पता। आई वॉज नॉट गुड इन स्टडी, सही बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा तेज स्टूडेंट नहीं था मैं पढ़ाई वढ़ाई में। मैं एवरेज स्टूडेंट था, अच्छा था। थोड़ा बहुत मैथ कोडिंग ये सब ठीक था, लेकिन मेहनती उतना ज़्यादा नहीं, उस फील्ड में मैं मेहनत नहीं कर सकता था। मैं कॉरपोरेट नहीं जा सकता था डेली 9 to 5। तो पता नहीं ये सब पैसा इतना कभी देख पाता या फिर नहीं देख पाता, मुझे आइडिया नहीं है। थैंक गॉड जो भी होता है लाइफ में कि कभी ना कभी मुझे ऐसा ट्रेडिंग से किसी ना किसी तरीके से तो मेरे सामने आया होगा, और मैंने देखा था, और उसके वजह से आज देखो विद इन 2018 में मेरा कॉलेज था गाइज, 2018 में, 18 से 22 मेरा कॉलेज था। 18 के एंड में 19 के आसपास मैंने देखा था मार्केट को कि ट्रेडिंग नाम का कोई चीज़ होता है, और उस दिन के बाद से फिर मैंने इसको नहीं छोड़ा, और देखो उसके बाद ट्रेडिंग ने मुझे ऐसा पकड़ा कि ये फिर मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ होता है, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का हमेशा इंतज़ार किया करो, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो मार्केट में, कभी भी कर्जा मत लो, कभी भी किसी से लड़ाई मत करो, घर वाले को परेशान मत करो, एकदम बिल्कुल बी अ गुड ह्यूमन बींग, अच्छे इंसान बन के काम करो, और आपका टर्न आएगा कभी ना कभी, ठीक है।
तो देखो ना अभी कितना $32,000 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं म, ये बुक करके चले जाते हैं मॉलदीव्स। अरे ठीक है भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो ये और बुक हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे नेटवर्थ में एडिशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे 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 मतलब होता है ना, साइकोलॉजी को ट्रेन करो, लाइफ में जर्नल बनाओ, लिखो अपने लाइफ को, क्या करते हो उसको इम्प्रूव करो, छोटे छोटे रिस्क लो, आउट नहीं होना गेम से, कर्जा मत लेना कभी भी किसी से। जब भी आपका कैपिटल ख़त्म हो जाए एकदम दिहाड़ी में लग जाओ। मैंने भी किया है। कोई गलत काम नहीं है, स्किल ही सीखोगे, मेहनत करोगे तो आपके अंदर स्किल आता है काम करने का, कि कैसे काम करना चाहिए, 9 to 5 क्या क्या होता है। काम करने जाओगे तभी पता चलेगा मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, मैंने लाइफ में सारा दिन वर्क फ्रॉम होम किया था, सिर्फ एक दिन ऑफिस गया था, उसके बाद मैंने ऑफिस कभी मैं गया ही नहीं। बैंगलोर में एक दिन ऑफिस गया था और वो क्यूबिकल में बैठा था मैं LTI माइंड ट्री में मेरा जॉब था। एक दिन बस मैं उस क्यूबिकल में बैठा हूँ, और उस दिन कसम खा के निकला था कि दोबारा इस क्यूबिकल में नहीं आऊँगा। ठीक है, और देखो मेहनत करते रहा तो उस क्यूबिकल से आज़ाद हो गया, मैं निकल गया बाहर। तो ये चीज़ होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है कि आप नहीं कर पाओगे लाइफ में, आसान होता है। बस सही से करोगे ना, एग्जीक्यूट अगर ढंग से कर लिए तो हो जाएगा वो चीज़ सही। ठीक है देखते हैं गाइस भाई आपकी एज कितनी है? 1999 है गाइस। अगर ये ऊपर जाता है ना तो मैं छोड़ दूंगा आज के दिन ट्रेडिंग। ठीक है, अगर ये कैंडल ऊपर निकलता है तो मैं आज के दिन बंद कर दूंगा, क्योंकि बाइंग में मैं ऐसे नहीं कि मार्केट गिर रहा है मैं इधर अब बाई कर लेते हैं सेल कर देते हैं। ठीक है, करने का तो बोलने का क्या है, बोल दोगे कि यार इसके नीचे जाता है ना तो स्टॉप लॉस लगा दो, बाकी होल्ड करो, क्या पता चल जाए। ठीक है, अलग चीज़ है क्योंकि ये बाइंग जोन है, जा भी सकता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूँ। ठीक है लेकिन अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है जा सकता है, 50-50 चांसेस है लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू किया इस सेलिंग प्रेशर को तो फिर आप आउट हो जाओगे। टारगेट ऊपर तक जाएगा नहीं जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कि इतने बड़े सेलिंग का यहाँ पे पूरा कंप्लीट बाइंग में जा सकता है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। तो वेट करो कि सेलिंग का सेटअप बनेगा तभी करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिख रहा है अभी, टाइम लग जाएगा, रहने देते हैं गाइस आज अब और कोई ट्रेड नहीं करते हैं। इस ट्रेड को मैं थोड़ा राइड करूँगा, टेलीग्राम तो इंडिया में बैन है, तो मैं अपडेट अपने इंस्टाग्राम पे कर दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @TradeRoom_, या फिर मयंक आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगा किसी को छोटा मोटा स्कैल्प करना है तो इस कैंडल के हाई पे रख के आप स्कैल्प कर सकते हो। नया पोजीशन तो यहाँ पे नहीं बना सकता अभी मैं, क्योंकि ये ट्रेड का साइकोलॉजी यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। ठीक है, किसी को FIU में करना होगा तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच का लिंक मिल जाएगा, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें एक बिटकॉइन मैंने सेल किया है प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो देखते हैं गाइस, अगर गोल्ड में नीचे आता है तो फिर इधर प्लान करेंगे। वैसे आई मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट टुडे, सो मुझे और ज़्यादा ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है आज के दिन। ठीक है, तो मिलते हैं कल गाइस। 7वां दिन आज लगातार लाइव स्ट्रीम था। अगर कल US मार्केट बंद है तो कल मैं लाइव नहीं आऊँगा। ठीक है, क्योंकि US मार्केट बंद रहेगा तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का, उतना लिक्विडिटी नहीं रहता है, एसएल जाएगा सिर्फ तो फिर मंडे को मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना सब लोग, क्योंकि टेलीग्राम है नहीं तो अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के जो भी होगा इस ट्रेड के साथ। मेरा टारगेट है इस ट्रेड में कम से कम 1 करोड़ का प्रॉफिट करने का। देखते हैं, अगर सही से मार्केट साथ दे दिया तो बिल्कुल 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, नहीं साथ देता है तो 10-20 लाख का प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।
राधे राधे।